इसका मकसद हमने समझा कि जी इसमें बेहतरी की गुंजाइश है। तो आइन जो होता है, कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है या कवानीन होता है, मैं कुछ और अच्छा आपने बात करी संजय साहब, मैं आपकी बात को आगे लेके चलता हूँ। ये जब ट्रैफिक कवानीन हमने चेंज किए हैं, ये ट्रैफिक कवानीन हमने चेंज किए, इससे पहले ट्रैफिक कवानीन मौजूद नहीं थे क्या सिंध में? मौजूद थे सिंध में। जब ट्रैफिक कवानीन सिंध में मौजूद थे, जब हमने देखा कि यार उस पर अभी तक मसला हल नहीं हो रहा, या 100-200 रुपए के चालान को की पेनल्टी को या पनिशमेंट को लोग इग्नोर कर रहे हैं, तो हमने उन चालान को बढ़ा किया, जिससे एक वाज़ेह फ़र्क आप सबने देखा। तो आपने एक चीज़ नोट की जिसके आपने अभी सबने अभी गवाही दी है कि जी, और बड़े लाउडली गवाही दी है कि जी उससे ट्रैफिक में कि ट्रैफिक में बेहतरी आई है। ट्रैफिक में बेहतरी आई है उस चालान के बाद। तो इसका मतलब उस पेनल्टी करने के बाद थोड़ा फैसला मुश्किल लग रहा था, लेकिन आपने देख लिया कि उससे बेहतरी आ गई। तो वो फैसले, मतलब यही जो अमेंडमेंट हम खुद लेकर आए, अपने ट्रैफिक कवानीन में हमने अमेंडमेंट लेकर आए, क्योंकि हमने उसको बेहतर समझा। तो इसीलिए अगर कोई बेहतरी के फैसले होंगे, जाहिर है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो मरकजी मजलिस आमला है वो हर नुक्ते को गौर से देखेगी, जो बेहतरी के फैसले होंगे वो करेंगे। हमीद साहब, उसके बाद आप। देखिए, दो चीज़ें होती हैं। एक होता है आपने क्या गलती हो जाए, गलती को इंग्लिश में मैं क्या कहूँगा कि एक मिस्टेक हो गई, एक एक्सीडेंट किसी का हो जाए तो वो उस पर नहीं होती चीज़ें। लेकिन मैं आप बस समझाने की कोशिश करूँ, हम चाह रहे क्या रहे हैं। आपने कहा कि जो कोई गरीब मिस्किन मजदूर आदमी, ये गरीब मिस्किन मजदूर की बात नहीं। हम कहते हैं कोई भी शख्स ट्रैफिक कवानीन की जो है 100% पासदारी करे, ट्रैफिक कवानीन की वायलेशन करे ही नहीं तो उसकी होगी नहीं, उसका चालान ही नहीं होगा। हम तो, मैंने कहा कि एज ए स्पोक्स पर्सन ऑफ सिंध गवर्नमेंट मेरी ये दुआ है कि इंशाल्लाह ताला 1 रुपए का भी किसी को चालान ना हो, कि लोग सब अपने ट्रैफिक कवानीन की पासदारी करें, ना चालान होगा ना किसी को 1 रुपया भी भरना पड़ेगा। हम जो जल्द, आप खुद सेटिस्फाई थे इससे पहले जिस तरीके से यहाँ पे ट्रैफिक का निज़ाम चल रहा था? नहीं थे, हम भी सेटिस्फाई नहीं थे ना। हम लोग खुद चलाते थे कि भाई इसकी बेहतरी कैसे लेकर आएँ। आवाम को 10 दफ़ा बताया जाता है, अपीलें की जाती हैं कि भाई आप उस चीज़ की पासदारी करें। तो ये चीज़ थी। एक प्रेसिडेंट के बाद इस्लामाबाद में थे पिछले दिनों, मुलाकातें भी हुई आपकी जो सीनियर लीडरशिप थी पार्टी की। आप ये बताएंगे जो आजाद कश्मीर में एक मूव लेकर आ रही थी पीपल्स पार्टी तहरीक एतमाद, वो सारा मामला कहाँ चला गया? क्या वो 27वीं तरमीम के साथ नफी कर दिया गया है जैसा कि बातें हो रही है, या कुछ होने जा रहा है आजाद कश्मीर में? देखिए जी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने एक मूव की है, मूव चल रही है, मूव अभी कोई ख़त्म नहीं हुई है। वक्त का तयन जो है डेफिनेटली अभी सीसी की मीटिंग होगी, सीसी की मीटिंग में ये एजेंडा टॉप प्रायोरिटी पे ज़रूर होगा कि किस डेट को नो कॉन्फिडेंस लेकर आना है। तो वो जाहिर है कि एक एजेंडा में अभी तक वो चीज़ मौजूद है, उसको कोई आप रूल आउट नहीं कर सकते। ये इनके बाद ये सवाल हो चुका है। रकम में इतना फर्क, यानी 2 शहरों में नहीं होना चाहिए, उस पर आप परेशानी करें। दूसरा, एक डंपर 3-4 दिन में 7-8 लोगों को कुचल के जो है रोन दिया, वो हलाक हो गए। उस पर जो है हुकूमत डंपर माफिया से डरी हुई है, कोई कार्रवाई करने को डंपर के खिलाफ तैयार नहीं है। ना लाइसेंस चेक किए जा रहे हैं डंपर के, ना नंबर प्लेट डंपरों पे 100 की स्पीड में चल रहे हैं, तो हादसा तो होंगे, आप उनके लिए कोई कर ही नहीं रहे। देखिए, मैं आपकी बात बताऊं कि हुकूमत किसी भी से भी डरती नहीं है, और हुकूमतों को डरना भी नहीं चाहिए, ना हमारी हुकूमत को, ना किसी और सूबे की हुकूमत को, ना वफाक की हुकूमत को। हुकूमत अपने कवानीन लेके आती है। मैं आपको वही बता रहा हूँ, ये अभी जो मैं इतनी सारी चीज़ें बात, जो ट्रैफिक की चालान की हम बात कर रहे हैं, इससे इंसिडेंट कम हुए हैं, बढ़े नहीं हैं। एक्सीडेंट्स कम होंगे, बढ़ेंगे नहीं। हमें यूज टू होना पड़ेगा ट्रैफिक कवानीन की पाबंदी में। चाहे वो डंपर का ड्राइवर हो, वो अगर गलत ड्राइविंग करेगा तो डेफिनेटली जो भी अभी तक इंसिडेंट हुए हैं वो लोग गिरफ्तार हुए हैं, जितने भी अभी तक इंसिडेंट्स हुए हैं वो लोग अरेस्ट हुए हैं, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है। लेकिन इस सारी चीज़ों से छुटकारा कैसे हासिल होगा? जब आप ट्रैफिक की कवानीन करेंगे। और अनफॉर्चुनेटली और कोई हल नहीं था ट्रैफिक कवानीन के लिए, हाईएस्ट पेनल्टी लगानी पड़ी। आपने दूसरे सूबों की बात की, देखिए हर सूबे का अपना अपना कानून है, हर सूबे की अपनी अपनी मर्जी है। ये प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स हैं, जो सूबा जो पॉलिसी समझे, हमने एक बेहतरी के लिए समझा और इसकी
आप समेत मेरे ख्याल सबने गवाही दी कि ट्रैफिक के उसमें बेहतरी आई है। लोग जेब्रा क्रॉसिंग पे अब गाड़ियाँ सिग्नल से पहले रुक रही हैं। तो यही चीज़ हम चाहते हैं कि ये हर कोई पासदारी करे, और आपको तो इससे आपकी वक्त की पाबंदियाँ भी बेहतर होंगी, चीज़ें बेहतर होंगी। ठीक है, इक्का दुक्का चीज़ें चल रही होंगी, अब चालान जैसे कम होते जाएंगे, इसका मतलब लोग उसकी पासदारी कर रहे हैं। अगर आप बिल्कुल बिल्कुल वो कहते हैं मादर पिदर आज़ाद कर दें कि जी ना कोई सिग्नल पर रुकना है, वन वे में कोई इधर से आ रहा है कोई इधर से आ रहा है, तो फिर वो आपको पता है कि लोगों के लिए भी परेशानी है और किसी भी कीमती जान से ऊपर कोई चीज़ नहीं है। ट्रैफिक कवानी में तरामीम के आपने जो तरामीम हुई है, यकीनी तौर पर उसके बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट है, अच्छे नतीजे सामने आ रहे हैं। सर, आपने फिटनेस सर्टिफिकेट के हवाले से भी बड़ी सख्ती से बात की थी यहीं पर प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर। गुज़िश्ता 2 माह में हैवी ट्रैफिक को जो हैवी व्हीकल्स हैं, उन कितने हैवी ट्रैफिक व्हीकल्स को आपने फिटनेस सर्टिफिकेट जारी किया, उसका भी जरा देखिए जी, हमारे पास फिटनेस के काम जो डेली बेसिस पे चल रहा होता है। अब आपको ये क्वेश्चन है कि एग्जैक्टली 2 माह की फिगर बताएं, तो मैं फिगर आपको लेके बता दूंगा, लेकिन डे टू डे बेसिस पे गाड़ियों की फिटनेस हो रही होती है, और जो गाड़ियाँ फिटनेस के काबिल नहीं होती वो इम्पाउंड हो रही होती हैं। हमारे पास एक पूरा एक ग्राउंड है जिसमें हम वो सारी चीज़ें इम्पाउंड कर रहे होते हैं, जहाँ जहाँ पे सारी चीज़ें। जंडीर साहब, हाँ शजीद साहब ये बता रहे हैं कि सिंध हुकूमत के बहुत सारे ऐसे इनिशिएटिव्स होते हैं जो अदालतों से रुक जाते हैं। अब इसी तरह बिल्कुल ये यकीनी तौर पे लोगों की बेहतरी के लिए ई चालान का मामला सिंध हुकूमत लाई है, वो भी अदालत में चैलेंज हो गया। आप किस हद तक उम्मीद है? देखिए, चैलेंज कोई भी कर सकता है ना। देखिए, आईनी अदालतें हैं, कानूनी अदालतें हैं, आइन अदालतों में कोई भी जा सकता है, कोई भी अपने एक कोई शहरी जाता है, कोई पॉलिटिकल पार्टी जाती जा सकता है, किसी को उसमें हम रोक नहीं सकते। हम हुकूमत का, मैं जवाब नहीं, हमारा अपना मौक़िफ़ एक है, हुकूमत अपने मौक़िफ़ पे फर्म है, हम अदालतों में उन चीज़ों का जवाब देंगे। लाशारी साहब, ये जो 27वीं तरमीम आ रही है, वो रूलिंग ला रही है, वफाक में वो है, और पंजाब में तो इसकी कोई मुखालफत नहीं हुई, लेकिन सिंध में बहुत बड़ी मुखालफत हो रही है। ये जो हमारे नेशनलिस्ट हैं वो मुखालफत कर रहे हैं, वकला बरादरी करे, तो पीपल्स पार्टी को कैसे जो है वो करेगी इसका सामना? देखिए, 2 चीज़ें मैंने कहा ना, एक तो अभी पीपल्स पार्टी ने फैसला अभी किया नहीं कि किस तरीके से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है किसी चीज़ पे फैसला करेगी। जैसे आपने वकला की बात की, मैं तो आज देखा था कि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने उसकी सपोर्ट में कोई स्टेटमेंट आया, जो मैंने पढ़ा है, हो सकता है मैं गलत हूँ, जल्दबाजी में बहुत सारे अखबारें पढ़ रहा था, तो कहीं मैंने ये पढ़ लिया था, तो अगर गलती हो तो उसकी एडवांस में माफ़ी कर दीजिएगा आप लोग। बाकी ये कि मैंने कहीं सारी चीज़ पढ़ी है। जमाली साहब, अच्छा सर, एक सिंध का एक अहम मसला है जो शायद हुकूमत के लिए मेरा ख्याल है अहम नहीं है कि हुकूमत उस पर बात नहीं करती। सिंध में पढ़े लिखे नौजवानों को CTD जैसा इदारा अस्पतालों से, उनके घरों से उठाकर गायब कर देती है, फिर जब उनको अदालतों में पेश किया जाता है, अदालतें उनको रिहा करती हैं, उसके बावजूद CTD अदालतों से उनको मिसिंग पर्सन कर देती है। ये सिंध हुकूमत के खिलाफ या तो कोई साजिश है, या तो सिंध हुकूमत इसको समझ नहीं रही है। बलूचिस्तान जैसे हालात सिंध में पैदा किए जा रहे हैं जो आपकी हुकूमत के लिए बहुत खतरनाक है, इस पर क्या जवाब है आपका? देखिए जी, मैं आपको एक बात बताऊँ कि अगर कहीं पे भी पुलिस या कोई भी ज्यादती करेगा तो हुकूमत उस पर सीरियस एक्शन लेगी। आपने जिस वाक़या की बात की है उस वाक़े पे भी अगर मैं था नहीं 2-3 दिन यहाँ पे, मैं इस्लामाबाद था, मैं सुबह को ही आज पहुँचा हूँ, लेकिन मैं चीफ मिनिस्टर साहब से बात करूँगा कि अगर कोई इस तरह की चीज़ है तो उसकी इंडिपेंडेंट एंड इम्पार्शियल इंक्वायरी हो। कोई भी गुनहगार बचना नहीं चाहिए, कोई भी बेगुनाह जो है वो कभी भी उसको गिरफ्तार नहीं होना चाहिए। कल आपके CEC का इजलास है, वफाकी सूबाई वफाकी वज़ीर ने कहा था कि उन्हें अभी ड्राफ्ट का पता नहीं है, तो क्या वफाकी हुकूमत ने आपसे ड्राफ्ट शेयर किया है जिस पे आप कल वो करेंगे? आपने अगर चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब का ट्वीट पढ़ा हो तो उसमें वो सारी शिकें जो हैं उन्होंने लिखी हैं। अब जो ड्राफ्ट की बात करें, ड्राफ्ट में होती है लैंग्वेज, ठीक है ना, तो कौन से लीगल लैंग्वेज यूज़ होती है। जो मेन आप इशूज़ जब डिस्कस कर रहे होते हैं बड़े बड़े फोरम्स पे, फिर आप ये ड्राफ्टिंग पे नहीं जा रहे होते, आप इशूज़ पे बात कर रहे होते हैं कि इस पे हमारा क्या मौक़िफ़ है, उस इशू पे हमारा क्या मौक़िफ़ है। देखिए मेरी बात सुनिए। अच्छा, इसका जवाब दूँगा आपको, गुड क्वेश्चन। अच्छा, मैं फिर बता दूं, ये रियासत की कानून के इसमें सामने सब बराबर हैं। अगर वकील साहिबान ने हवाई फायरिंग की है तो गलत किया है, गैर कानूनी काम किया है और वो नहीं करना चाहिए। अब
यस अगेन कि जिस जिस इलाके में हुआ है, ठीक है ना, जिस जिस इलाके में हुआ है और जिस जिस शहर में हुआ है और जिस जिस थाने की हदूद में हुआ है, उन थानों को चाहिए कि जो आइन और कानून में सबके लिए कानून लिखा हुआ है वो उसमें शामिल किया जाए। इसमें ना किसी को ऑफेंड होने की ज़रूरत है, और ये चीज़ें मतलब कोई भी ना करे ना, मतलब अगर कोई ना कोई पॉलिटिकल वर्कर करे, ना कोई जो है कोई वकील करे, ना कोई आम शहरी करे, ना लोग शादी बाराती में ये सारी हरकतें करें। दिस इज़ रॉन्ग, क्योंकि इससे हादसात भी हो सकते हैं। क्यों पाबंदी क्यों है? मिसाल तो एक बंदा अपना वेपन से फायर कर, उसमें पाबंदी नहीं है। पाबंदी ये कि आप एक खौफ हरास फैलाते हैं इससे। दूसरा ये कि आप जो है उससे हादसात भी होते हैं। न्यू ईयर पे हम लोग क्यों मना कर रहे होते हैं सबको कि जी न्यू ईयर में फायरिंग वगैरह ना की जाए? लोग अरेस्ट भी होते हैं, लेकिन लोग गरीब मारे भी जाते हैं। जब ये गोलियों के जब वापस ये खोल आ रहे होते हैं, इससे काफ़ी कीमती जानें जाती भी हैं। इसीलिए ये हुकूमतें हमेशा ये न्यू ईयर पे और बाकी इस तरह के त्योहारों में लोगों को मना करती है जी बराए मेहरबानी हवाई फायरिंग ना करें, ये इलीगल है। थैंक यू जी।